आज की डेट में लगभग हर कोई अपने फिजिकल वेलबींग की वैल्यू समझता है, अपनी हेल्थ का, अपने शरीर का ख्याल रखता है। लेकिन जैसे फिजिकल वेलबींग जरूरी है, वैसे ही मेंटल वेलबींग, जिसमें हमारे मन की सेहत आती है, उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोग बाहरी रूप से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बाहर से फिट एंड फाइन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका तो हमें पता ही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी ये प्रूव किया है कि हमारा मन हमारे शरीर की लगभग हर बीमारी को ठीक कर सकता है। हमारा ये मन और हमारे माइंड को हम समझते ही नहीं है। मन पूरा दिन सोचता है, सारे दिन में कितनी तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं हम, कितने तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, कितनी तरह की फीलिंग्स को हम महसूस करते हैं। हर अच्छा या बुरा विचार हमारे मन से ही शुरू होता है। तो पूरा दिन जिस मन से हम इतना काम लेते हैं, उसकी सेहत भी तो उतनी इम्पोर्टेंट है ना। वो सारे इमोशंस जो हमारे माइंड से ही स्टार्ट होते हैं, उनसे हम कभी भी डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमें हो क्या रहा है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और इन इमोशनल पैटर्न्स को ना समझने के कारण हम बहुत बार ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हम नेगेटिविटी की ओर मूव करने लगते हैं। हमें लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं मिलती, हमारा फोकस ही नहीं रहता है एक जगह पे। हम छोटी छोटी सिचुएशंस में भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इन इमोशन से बेहतर तरीके से कैसे डील करना है, आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक 3 स्टेप फॉर्मूला की। एक ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके आप अपने अंदर चल रहे किसी भी इमोशन से इफेक्टिवली डील कर पाओगे, उससे बाहर आ पाओगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज फील। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आप जिस भी फीलिंग से, जिस भी इमोशन को आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, उन्हें ना प्रॉपर नाम देना शुरू करो, उनकी लेबलिंग करना शुरू करो। क्योंकि जब तक आपको बीमारी का ही पता नहीं चलेगा, आप उसका इलाज कैसे करोगे? क्योंकि जो बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे आप कई तरह के इमोशन से गुजरते हो, आप उनको हर दिन या कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा आपने। देयर इज अ लिस्ट ऑफ इमोशंस इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि इरिटेशन, गिल्ट, स्ट्रेस, लोनलीनेस, जेलसी, नर्वसनेस, फियर, एंगर, रिग्रेट। तो ये सारे इमोशंस और ऐसे ही कई इमोशंस और भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से इमोशन से गुजर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। नाउ द सेकंड स्टेप इज डील। अब क्योंकि आपने अपना इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इस स्टेप में आपको उसके साथ प्रॉपरली डील करना है। अब आपको ये देखना है कि वो इमोशन कितना इंटेंस है, कितने अंदर, कितनी गहराई तक आप उसको महसूस कर रहे हो, वो आपको कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि किसी भी बीमारी की जितनी डेप्थ होगी, उस हिसाब से ही उसका इलाज होगा। तो इमोशन की इंटेंसिटी का भी पता होना चाहिए, और उसके लिए आप उसको एक स्केलिंग दे सकते हो। सपोज 1 to 10, जैसे जितना ज्यादा फीवर होगा उस हिसाब से ही उसके लिए मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी। इसलिए ना सिर्फ उस इमोशन का पता चलना, बल्कि वो कितना ज्यादा आपको इम्पैक्ट कर रहा है, ये पता होना भी जरूरी है। नाउ यहीं पर आपको ये भी फिगर आउट करना है कि ये फीलिंग मुझे किस वजह से आ रही है, मैं किस कारण से ऐसा महसूस कर रहा हूँ। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोज एज वेल। क्योंकि हर वो फीलिंग जो आप महसूस कर रहे हो, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। जैसे अगर आज आप उदास हो, सैडनेस है आपके अंदर, तो शायद आपको किसी ने हर्ट कर दिया, या हो सकता है कि आपके बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या किसी के साथ भी झगड़ा हो गया हो। तो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप ये कर लोगे क्योंकि ये सिर्फ आप ही जानते हो। नाउ स्टेप 3 इज हील। नाउ किसी बीमारी का पता चल गया, उसके पीछे की वजह भी पता चल गई, तो अब उसका इलाज करना आसान होगा। क्योंकि अब आप ये जान गए हो कि आप एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हो, कितना महसूस कर रहे हो, और उसके पीछे की वजह क्या है। इसलिए अब आपके लिए उससे बाहर आना आसान हो जाएगा, और आपकी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वो सभी तरीके जिससे आप खुद को हील कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है।
जैसे किसी अपने से बात करना जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, सिंपली नेचर में चले जाना, प्रकृति में समय बिताना, मेडिटेशन करना, अपनी थॉट्स को लिखना, एक लॉन्ग वॉक पे चले जाना, या फिर कुछ भी ना करना, बस थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठ जाना। हर एक के लिए सेम तरीका काम करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका आपके लिए जरूर काम करेगा। जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट हो आप उसको लिखो, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर कंटिन्यू करते हो, लेट्स से हर 15 दिन बाद आप ये काम करते हो, आप अपने इमोशंस को समझते हो, उनके बारे में जानते हो, उनको लिखते हो, और आपके लिए कौन से सॉल्यूशंस काम करते हैं आपको वो भी अब पता चल चुका है, तो एक कॉमन पैटर्न आपके लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि हर इमोशन जो भी आप ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके पीछे का कारण आपके पास होगा, आपके पास उसके साथ डील करने के तरीके होंगे, तो आप इफेक्टिवली अपने इमोशन से डील कर सकते हो और उन पे मास्टरी कर सकते हो। सो आई होप ये 3 स्टेप फॉर्मूला FDH, फील डील हील, ये आपको अपने अंदर चल रहे इमोशंस के साथ कोप अप करने में, उसके साथ डील करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, एंड एट दी एंड आप अपने इमोशंस को मास्टर कर पाओगे। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू शुड एक्सप्लोर दैट, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।